पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार। पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से MLC चुनाव के लिए सुगबुगाहट हुई तेज। राजद ने गोपी किशन को बनाया उम्मीदवार। मैं सोनी, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उपज वाली किस्में जारी की। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करना है। वाले बीज हैं और खास तौर पे क्लाइमेट रिजिलियंट, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए, उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राज्य के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानी जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराना है। चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता। इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहां वैज्ञानिक हो, जहां किसान हो, जहां सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। तो अपने किसान भाई बहनों से मैंने खुल के चर्चा की, संवाद किया, उनने अपने अनुभव शेयर किए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि गया में SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के अंदर कई जातियां हैं जो शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं, खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटे के फैसले को बिहार भी जरूर लागू किया जाना चाहिए। यहीं पर सर्वम समाज यहाँ पर अगर है के आदेश को सीधो पर लगाया, मतलब कि उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ विचार
ऐसा हुआ जिसमें कहा गया कि ओबीसी लोग हैं जहां क्रीमी लेयर है बिहार में, लेकिन हिंदुस्तान स्तर पर ओबीसी के तरह पर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हम समर्थन किया है कि क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि आरक्षण में आरक्षण हो, तभी वैसे लोगों को जो आज आरक्षण का लाभ नहीं लिया उनको लाभ मिल सकता है। जैसे जिसका नाम अभी हमने लिया कि भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, रजवार, भोक्ता इत्यादि ये सब जो लोग हैं बिहार के स्तर पर और भारत के स्तर पर जो और बहुत से लोग हैं, सारांश यही है कि जिनका शिक्षा पद्धति में जो लिटरेसी रेट है वो 20% से नीचे जिनका है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव की पुस्तक विकास के प्रतिमान का आज बिहार विधानसभा के ऑडिटोरियम में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि उन्हें पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली है। उन्होंने कहा कि किताब में साल 2005 के बाद बिहार की जो प्रगति हुई है उसी का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद थे। का प्रतिमान ये अचानक बन गया है, उसका कारण भी दूसरा है। सच बात तो यह है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के माननीय और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी। इन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है और विकास का प्रतिमान कहलाने का अधिकारी केवल यही लोग। आज ही के दिन 1942 को पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए थे। शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे पटना सचिवालय पर झंडा फहराने निकले लोगों में से जिलाधिकारी WG ऑर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें वे लोग शहीद हो गए। शहादत दिवस के अवसर पर आज पटना के विधानमंडल स्थित सप्तमूर्ति पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर राजद ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। राजद ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी जानकारी प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रेस रिलीज कर दी है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की सहमति से तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के लिए गोपी किशन को राजद उम्मीदवार बनाया जाता है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक कोटे की यह सीट खाली हो गई है। इस सीट से जदयू ने अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी कल बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी संघ के नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 1 सीट 1 उम्मीदवार के आधार पर TRE 3 का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। इन लोगों की मांग है कि बीपीएससी रिजल्ट जारी करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की जांच कराए।
बीपीएससी टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए। यही मांग है हम लोग की और इसी मांग को लेकर 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार मीडिया के माध्यम से सरकार से और आयोग से अपनी बात रखने जा रहे हैं, मांग रखने जा रहे हैं। दरभंगा में बागमती का जलस्तर में वृद्धि होने से पीपा पुल के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगी बांस की चचरी वाला पुल आज पानी के तेज धार में बह गया। इससे दरभंगा के पश्चिमी भाग का संपर्क टूट गया है। यातायात बाधित होने के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं घर से बाहर निकलने के लिए नाव का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है कि उस पार जाएंगे, जितना मार्केटिंग है उसी पार में है, सब्जी लेने जाना पड़ता है, बहुत दवाई लेने जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ से लाश उधर से लाश आने को टिकट होता है, पब्लिक को जाने आने का कोई रास्ते नहीं है इसके सिवा। पुल उधर है उसको ज्वाइंट नहीं किया है, एक तो लोहा का इतना बड़ा दे दिया है और पैसे पकड़ के वहाँ पर जब हम लोग पार करते हैं। दिक्कत यही है, जाने आने में दिक्कत है। मुंगेर में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रति घंटे आधा सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जिले के धरहरा, जमालपुर, बरियारपुर और मुंगेर सदर पंचायत के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे स्थानीय लोग ऊंचे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं जाफरनगर, टीकारामपुर पंचायत में मुख्य पथ पर पानी आ गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। जी हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बाढ़ प्रीत आ गया है। हमारे घर में हम ना निकल पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं ढंग से। हमारे घर में रहने आने की बहुत दिक्कत हो रही है। हम बाहर भी देख सकते हो आप। मानसून के 2 महीने बीत गए थे, लेकिन अपेक्षित बारिश नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से किसानों के बीच निराशा थी। लेकिन अब अगस्त का महीना शुरू होते ही किसानों के लिए राहत आई है। पिछले 10 दिनों में बिहार में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल ये सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। बिहार में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। कुछ जिलों में तो भारी बारिश भी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से बाढ़ और जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज बिहार के 11 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी 27 जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक तरफ मॉनसून की वजह से धान किसानों ने राहत की सांस ली है, तो भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों के सामने नई चुनौती आ गई है। और जैसे कि पूर्वानुमान था कि मॉनसून बिहार में सामान्य रहेगा और उसी ओर ग्रेजुअली जो मॉनसून है वो अग्रसर होती रहेगी। और बात करें बिहार में जो स्टेटस है फ्लड की, तो अभी फ्लड टाइप की कंडीशंस बनने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगले 1 वीक तक बिहार में अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। 11 अगस्त को 11 जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 जिलों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 11 जिलों की सूची में 2 नाम ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है, इसलिए वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद हैं। हल्के से मध्यम बारिश होने वाले जिलों की सूची में बाकी बचे 27 जिले शामिल हैं। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से MLC चुनाव के लिए सुगबुगाहट हुई तेज। राजद ने गोपी किशन को बनाया उम्मीदवार। हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और 2 खबरें कुछ ही देर में इकरामुल हक से। नमस्कार।